मॉर्निंग विशाल। गुड मॉर्निंग वर्षा। विशाल आप क्या कर रहे हो? या वर्षा मैं पॉडकास्ट सुनने की तैयारी कर रहा हूँ। विशाल क्या हर संडे पॉडकास्ट सुनना जरूरी है? यस। लेकिन क्यों? हम तो हमेशा मिनिस्ट्री की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, संगति भी करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कॉल पर, बट फिर भी संडे पॉडकास्ट सुनना क्यों जरूरी है? ओके, सो मैं तुम्हें वचनों से समझाऊंगा। हम देखते हैं प्रेरित में 2 में 46 से 47। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो वर्षा, पुराने जमाने के शिष्य वो तो ऐसा हफ्ते में नहीं पर रोज मिला करते थे, इसलिए वो इतने धार्मिक थे, इतने ना फायर्ड अप थे। आई नो दैट क्या ये फिलहाल पेंडेमिक सिचुएशन है जिसकी वजह से हम मिल नहीं पा रहे, पर परमेश्वर ने हमें ना इस डिजिटल सोर्स के जरिए हमें ब्लेस किया है ना। हम पॉडकास्ट से परमेश्वर का वचन सुन पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, जूम कॉल पे हम लाइव मिल पाते हैं। सो हमें इस ब्लेसिंग का हमें यूज करना है और ना परमेश्वर के साथ बने रहना है। सो मैं विशाल पाटिल आप सभी भाइयों का भारतीय क्रिस्त कलीसिया में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं वर्षा आप सभी बहनों का और जो हमारे बीच में पहली बार आए हैं उन सभी मेहमानों का भारतीय क्रिस्त कलीसिया की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओके, जिस तरह हम अभी सभा में जाएंगे तो कम्युनियन होगा, बढ़िया सिंगिंग होगा, बढ़िया मैसेज होगा न, जो हमें वचनों से भर देगा। सो आए हम अपने दिलों को तैयार करें, अपने दिलों को खोलें और परमेश्वर के ना वचन को ग्रहण करें। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते। हे मेरे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद समय के लॉर्ड, जो आपने इतना बड़े समय हमारे लाइफ में दिया लॉर्ड। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ना इस मुश्किल समय में भी लॉर्ड आपने हमें अपने आप से दूर नहीं किया लॉर्ड। हमें कुछ ना कुछ जरिया दिया कि हम आपके वचनों को सुने, आपके स्तुति कर सके, आपके संगति में रह सके और अपने आप को धार्मिक बनाए रख सके लॉर्ड। थैंक यू सो मच लॉर्ड। प्लीज इस सभा के संग रहना, हमें सहायता करना कि हम जो कुछ भी वचन सुने और अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सके, उसे इसका इस्तेमाल कर सके और धार्मिक बने रह सके लॉर्ड, जिससे आपको ना अच्छा लगे और आपके ग्रहण योग्य हम बन सके लॉर्ड। एक सारा समय आपके हाथ में, तो छोटी सी बात यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनना और कबूल करना, आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, बीमारी से गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, अपनी राहों में हमको चला, हमें यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, तेरी राहों में हमको चला, हमें यीशु के जैसा बना। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा।
भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है। बटकार की मानीन भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है। बटकार की मानीन देखो बहती खून की धारा, जाएंगे दुर्गुना जिसके द्वारा। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांग को पूरा करेगा, बरोगों को दूर करेगा। मांग को पूरा करेगा, बरोगों को दूर करेगा। जानकर तुम्हारे दिल के सब बोझ को देगा वह सच्चा आराम भी तुमको। जानकर तुम्हारे दिल के सब बोझ को देगा वह सच्चा आराम भी तुमको। फिर भी देर क्यों तुम करते हो, आ जाओ के उद्धार तुम्हारा हो। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांग को पूरा करेगा, बरोगों को दूर करेगा। मांग को पूरा करेगा, बरोगों को दूर करेगा। गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसे हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, हम एक वचन पढ़ेंगे लूका अध्याय 18 में वचन 34। और उन्होंने इन बातों में से कई बात न समझी और यह बात उनमें छिपी रही, और जो कहा गया था वह उन्हें समझ में न आया। क्रूस के बारे में ऐसा क्या है जिसे समझना इतना कठिन है, या समझना इतना कठिन क्यों है? हमें पता है कि बपतिस्मा के समय में हमें जो मिला था उसे समझने और बनाए रखने के लिए इतना प्रयास क्यों करना पड़ता है? यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं सोचने में कुछ समय बिताया, और आज मैं खुद को फिर से इस पर ध्यान करते हुए पाता हूं। यीशु ने अपने आने वाली मृत्यु के विषय में चेलों से बार बार बात की। उन्होंने इस विषय के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया। कड़वा सच जो क्रूस पर जाने से पहले का समय और क्रूस पर का समय, उनको हर एक चीज की जानकारी दी। यहां तक कि पौलुस ने भी गलतियों से इसी विषय के बारे में बात किया। फिर भी वे उन शिष्यों की तरह वास्तविक अर्थ को
बरकरार नहीं रख सके। इसका कारण यह है कि क्रूस मनुष्य के देहधारी स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है या अलग है। मनुष्य का शारीरिक स्वभाव आराम और आनंद की लालसा रखता है, लेकिन क्रूस बलिदान और समर्पण का मांग रखता है। ये दो चीज पूरे ब्रह्मांड में एक दूसरे से बिल्कुल विरोध है, और इसलिए मेरे लिए क्रूस को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम करने में व्यस्त रहता हूं, और इस तरह की हरकतें कभी कभी मेरे दिल को सुन्न कर देता है, और यहां तक कि जो गलत काम का दोष भी मुझे महसूस नहीं होता। लो, अगर आप भी ऐसे ही महसूस कर रहे हो भाई बहन, तो मैं आपको कह दूं कि आप अपने जीवन के सबसे खतरनाक पड़ाव पर हो। इसका मतलब कि हम परमेश्वर से अलग होने की प्रक्रिया में हैं। परमेश्वर से अलग होना सबसे डरावना चीज है, क्योंकि अलग होने का मतलब यह है मृत्यु। लेकिन प्रभु भोज यह ऐसा समय है जो हमारे जीवन के बारे में सोचने में मदद करता है। नो, हम यीशु और उसके प्रेम को उस रोटी के माध्यम से याद करते हैं जो टूटी गई थी हमारे लिए, और उस लहू को हम याद करते हैं द्राक्षरस के रूप में जो बहाया गया हमारे पापों के लिए। और साथ ही यह समय हमें मदद करता है कि केवल यीशु ही हमें बता सकते हैं अलग होना कैसे लगता है, और उन्होंने हमारी जगह को बदल दी उनकी जगह से, या मैं ये कहूं कि उन्होंने हमारी जगह को अदला बदली कर दी। उन्होंने मृत्यु का अनुभव किया ताकि हम स्वर्ग के पिता के साथ हम संबंध बना सके। यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में शांति का कारण बन गया। तो भाई और बहनों, आए हम उस प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करते हैं, जो रोटी यीशु मसीह के देह को दर्शाता है और दाखरस जो यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। हे महान स्वर्ग पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें आशीष किया। ये समय हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आप हमें याद दिलाते हो या हमें समझाते हो कि आप हमसे कितना प्यार करते हो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। परमेश्वर, ये छोटी सी बात है, लेकिन कई बार हम इस चीज को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम हमारे शारीरिक चीजों में व्यस्त है। परमेश्वर, मैं आपसे मदद मांगता हूं और माफी मांगता हूं। हमें मदद करना कि परमेश्वर हम आपके बलिदान को धन्यवाद दे सके हमारे जीवन भर तक, और माफी मांगते हैं हमारे गलतियों के लिए जो हम कर रहे हैं या करते आ रहे हैं। होने देना कि हमारा स्वभाव बदले और हमारा दिल, हमारा ध्यान, हमारा पूरा जीवन आप पे ही केंद्रित रहे। हमारे साथ देना और इस प्रभु भोज को आशीष देना। आने वाला जो भी समय होगा हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है दान का। आए हम लुका 6 में वचन 38 पढ़ते हैं।
दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरे नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुए तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देना एक ऐसा समय है जहां पर हम परमेश्वर के लोगों के साथ अपने आशीषों को बांटते हैं, और परमेश्वर यही चाहते हैं जब तक हम इस धरती पर हैं ये अच्छा काम करते रहें। और इसलिए परमेश्वर ने हम सबको बनाया ताकि हम उसका आनंद लें और उस आनंद को दूसरे तक भी पहुंचाएं। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब भी हम देंगे आए हम दिल खोल कर दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी दिल खोल कर देता है और देने से कभी रुकता नहीं या थकता नहीं। आए हम इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष के लिए जो आपने हमारे जीवन में बरसाया है, और धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि आपने हमें चुना ताकि हम अपने भाई और बहनों का ख्याल रख सके आपके आशीषों के द्वारा। होने देना परमेश्वर की हमारा दिल आपके जैसा तैयार रहे जब भी देने का समय आए। जिस तरीके से आप आनंद से और खुशी से हम पर आपका आशीष बरसाते हो, उसी तरीके से परमेश्वर जैसे हम इस दान को देंगे, होने देना कि हम वही खुशी को महसूस कर सके जो खुशी आप महसूस करते हो। परमेश्वर, फिर से हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए, इस जीवन के लिए, श्वास के लिए और हर एक आशीष के लिए। आने वाला जो भी समय होगा आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया और चंगे हैं। आज हम महीने के आखिरी दिन पर है और 2 महीने के बाद ये साल ख़त्म हो जाएगा और हम नए साल 2022 में प्रवेश करेंगे। कोविड का रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया है, ट्रेन चालू हो गए हैं, मॉल में भी आपको एंट्री मिल रहा है, हम कहीं पे भी हम घूम सकते हैं। थोड़ा सा हमें राहत मिली है, लेकिन फिर भी हम जहाँ पर भी जाएं अपना ध्यान रखें, मास्क पहन कर जाएं, और जिन्होंने अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो प्लीज़ आप अपना वैक्सीन लें। पिछले हफ्ते हमने प्रेरितों के अध्याय 24 से भाई नेल्सन के द्वारा बहुत बढ़िया हमने सीखा किस प्रकार राज्यपाल जो फेलिक्स है वो चला गया और उसकी जगह पर पुरकियुस फेस्तुस आ गया। फेलिक्स विलंब करने वाला था और वो पॉल को रिहाई देने में देरी करता रहा। अध्याय 24 में पॉल के ऊपर जो आरोप लगे थे उसके लिए कोई सबूत नहीं दे सके और पॉल को फेलिक्स द्वारा रिहा कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन फेलिक्स पॉल से रिश्वत चाहता था। अध्याय 24 में वचन आप 26 पढ़ सकते हैं, और उसे कोई रिश्वत नहीं दी गई और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पॉल को बंधुआ छोड़ गया। और आज हम अध्याय 25 से हम सीखेंगे वचन 1 से 12। पहले हम वचन 1 से 3 हम पढ़ेंगे और आज मेरा पहला अंक है, पाप को अपने ऊपर हावी होने न दे। मैं वचन पढ़ता हूं आपके लिए 1 से 3। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब प्रधान याजकों और यहूदियों के
प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरोध में यह वर चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात में लगे हुए थे। आमीन। यहां पर फेलिक्स की जगह फेस्तुस ने क्यों ले ली? वचन कहता है कि फेलिक्स की जगह पे फेस्तुस आ गया, क्योंकि रोम को पता चल गया था कि फेलिक्स के शासन में यहूदियों का पूरा प्रांत अस्त व्यस्त हो गया था। फेलिक्स एक प्रांत को संभालने में सक्षम नहीं था, उसको कोई अनुभव नहीं था और उसको उसके भाई के सलाह से नौकरी मिली थी और इसलिए वो हर जगह दंगे चल रहे थे, गांव को जलाया जा रहा था, लूटा जा रहा था और हर जगह लूटपाट की जा रही थी, बहुत अशांति थी। इसलिए रोम ने 59 ईस्वी में अपमान के साथ उसे वापस बुला लिया और उसके स्थान पर पुरकियुस फेस्तुस नाम के एक व्यक्ति को रख दिया। उसका पूरा नाम था। हम इस आदमी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन फ्लेवियस जोसेफस एक यहूदी इतिहासकार फेस्तुस के बारे में कहता है कि वह फेलिक्स की तुलना में एक सही व्यक्ति था और वह एक उप पुस्तक राज्यपाल था। सो फेस्तुस कैसरिया में आता है जो रोम का मुख्यालय था और वो वहां 3 दिन बिताता है ताकि वो जान सके कि इस प्रांत में क्या हो रहा है और इस बारे में खुद को गति देने के लिए, अपनी नई नौकरी के बारे में जानने के लिए। और 3 दिन के समय में उसे पता चलता है कि उसे यरूशलेम जाना है। यरूशलेम में स्थिति कितनी खराब थी। इन लोगों के मन में फेलिक्स और रोमियो के प्रति जो घृणा थी वो बहुत ही महान या गहरा था। इसलिए फेस्तुस ने महसूस किया कि उसे यरूशलेम जाने की जरूरत है ताकि वो वहां यहूदी नेताओं से मिल सके और उनके साथ अच्छा संबंध बना सके। इसलिए वो यरूशलेम जाता है और लूका हमें आगे बताता है कि उसके बाद क्या होता है। 3 दिन बाद वो कैसरिया से यरूशलेम को गया और वहां आकर यहूदियों के प्रधान ने पौलुस पर दोष लगाने के लिए कहा कि वो इसे यरूशलेम ले आए ताकि वो उसी समय मार्ग में उसे मार डालने के लिए घात लगाए बैठे थे। अब भाइयों बहनों, यहां कुछ ऐसा है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे पास बाइबल है जो हमारे हाथ में है और आप उस वचन पर है जहां पर अध्याय 24 समाप्त होता है और अध्याय 25 शुरू होता है। लेकिन इस 2 अध्याय के बीच में एक छोटा सा अंतर है। उस अंतर पर हम नजर डालेंगे। वो अंतर है 2 साल का। अध्याय 24 में वचन 27 में आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी छोड़ गया। यहां पर 2 साल, अध्याय 24 और 25 के जो बीच का जो अंतर है वो 2 साल है। इन 2 वर्षों से पॉल जेल में है और इसका हमें दुख लग सकता है, लेकिन जिस बात से हमें दुख होता है वो यह है कि इन 2 वर्षों के बाद भी यहूदी लोग पॉल के ऊपर दोष लगाने और उसे मार डालने की घात में लगे हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि मानव के हृदय में कितनी घृणा हो सकती है और वो इतनी गहराई तक जा सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप किसी व्यक्ति से कितना नफरत करते हैं कि 2 साल बाद भी आप उस पर दोष लगाने और उसे मार डालने की घात में लगे रहे हैं। वे उसके पीछे है, उसको पौल को मारना चाहते थे यहूदी लोग। वे पौलुस को मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई आरोप नहीं है। इसे पहले भी 2 बार आजमाया जा चुका है और तीसरी बार आजमाया जा रहा है। फिर इस चैप्टर में 4थी बार उसे मार डालने की घात में यहूदी लोग लगे हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, क्या आज हम पाप की दास्तां में हैं? ये एक डरावना है। यूहन्ना 8 वचन 31 से 34 में हम पढ़ेंगे, जहां पर वचन कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं
और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यहूदी कहते हैं हम इब्राहिम के वंशज हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, लेकिन इसमें यहूदी गलत थे क्योंकि वे मिस्र में 40 साल से गुलाम थे। लेकिन यीशु उनका खंडन नहीं करते, बल्कि उनसे कहते हैं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। आज स्वतंत्रता के नाम पर और अधिकार के नाम पर लोग अपने स्वयं के विचार और मन के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं और परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है, कई बार हम भूल जाते हैं। हमारे लिए सही और गलत क्या है, अच्छा और बुरा क्या है, हमारे जीवन में ज्योति अंधकार क्या है, ये सब कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है। हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, सब कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है। लेकिन कई बार संसार की इच्छाएं, चमक धमक हमें संसार की ओर आकर्षित करती है और हमारी आत्मा में एक लड़ाई चलती है। आज हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि आज हम किस पाप के दास हैं, आज हम किससे जूझ रहे हैं? क्या आज मेरे मन में, जैसे यहूदी 2 साल के बाद भी वो पौल के पीछे थे मारने के लिए, आज हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या किसी के प्रति 2 साल से मेरे दिल में कुछ है, नफरत है, जैसे उन यहूदियों के दिल में पौल के प्रति था और आज तक आपने अपने दिल से उसको निकाला नहीं है? क्या आपको किसी पाप पर विजय प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है? क्या आज हम वासना, लोभ, अनैतिकता से बंधे हैं, क्रोध और कड़वाहट, आलस्य से भरे हैं? क्या आज हम कोई ऐसे चीज के बंदी बन गए हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता? क्या आज पाप हम पर हावी हो रहा है? यीशु मसीह हमें स्वतंत्रता का वादा करता है। यीशु ने उन यहूदियों से जो उस पर विश्वास करते थे बातें की और कहा, यूहन्ना 8:35 और 36 में, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सच्ची स्वतंत्रता केवल मसीह में ही पाई जाती है ब्रदर सिस्टर्स। जो व्यक्ति मसीह का दास है वह संसार का सबसे स्वतंत्र व्यक्ति है। जो व्यक्ति मसीह का दास है वह संसार का सबसे स्वतंत्र व्यक्ति है। दुनिया के चीजों के लिए, दुनिया के चमक धमक के लिए भाई बहनों हमें गिरना नहीं है। हमें मसीह से लिपटे रहना है, हमें मसीह के पास आना है। किसी पाप को या किसी कमजोरी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। अगर किसी के प्रति हमारे दिल में कुछ बात है ब्रदर सिस्टर्स, तो उसे निकाले, क्षमा करे, उनसे जाके बात करे, मेल मिलाप करे और मसीह की शांति को प्राप्त करे। क्योंकि मसीह ने हमें आजादी दी है, तो हमें भी अपने दिल को आजादी दे। दिल में जो गलत बात है उसे निकाल कर अपने आप को आजादी दे और एक दूसरे के रिश्तों को भी आजादी दे, ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर में बहुत बढ़िया हो सके। हमें प्रकाश में चलना चाहिए। 1 यूहन्ना अध्याय 1 में वचन 5 से 7 कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो भाइयों और बहनों और दोस्तों, पाप को अपने ऊपर हावी होने न दे। और मेरा दूसरा अंक है परमेश्वर की प्रभुसत्ता, यानी सब कुछ परमेश्वर के अधिकार में है। हम वचन 4 और 5 पढ़ते हैं। फेस्तुस ने उत्तर दिया कि पौलुस कैसरिया में पहरे में है
और मैं आप जल्द वहां आऊंगा। फिर कहा, तुमसे जो अधिकार रखते हैं वे साथ चले, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाए। तो हम यहाँ क्या होता हुआ देख रहे हैं ब्रदर्स सिस्टर्स? गवर्नर फेस्तुस उतना भोला या मूर्ख नहीं था जितना यहूदी नेताओं ने सोचा था, और इसलिए वह यानी फेस्तुस कहता है, देख मैं पौलुस को कैसरिया में छोड़ आया हूं, मैं उसे यहाँ नहीं लाने जा रहा हूं बल्कि मैं वहां जा रहा हूं। और वह आगे कहता है, इसलिए तुम में से प्रभावशाली पुरुष मेरे साथ वहां चले, और यदि उस पुरुष के विषय में कुछ गलत है या कुछ दोष है तो उस पर मुकदमा चलाए। मुझे नहीं पता कि उसे यहूदी नेताओं पर कोई शक था या नहीं, लेकिन वह चीजों को सही तरीके से करना चाहता है। इससे पता चलता है कि उसका चरित्र एक विश्वसनीय था, उस पर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा, जब हम सभी सबूतों को देखना शुरू करते हैं तो यह आश्चर्यजनक बात है कि वह पौल को यरूशलेम नहीं ले गया। मेरा मतलब है, पौल को कैसरिया से यरूशलेम ले जाना इतना मुश्किल नहीं था। और सबसे बढ़कर फेस्तुस क्या करना चाहता था? वो ये चाहता था कि यहूदी नेताओं के साथ उसके संबंध अच्छे बने। वो अच्छा संबंध यहूदियों के साथ बनाना चाहता था, यहूदी नेताओं के साथ, और इसलिए उनकी बात सुनना और पौलुस को यरूशलेम ले जाना उसे एक अच्छा विचार महसूस हुआ। और फिर वह व्यक्तिगत रूप से पौलुस को नहीं जानता था, तो उसे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं आपको बताता हूं कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। परमेश्वर वहां पर कार्य कर रहे थे। भाई और बहनों, हमें यहां यह समझने की जरूरत है कि यहां पर जो कुछ हो रहा है उसे फेस्तुस नहीं चला रहा है। यहां पे जो कुछ हो रहा है वो फेस्तुस की इच्छा से नहीं हो रहा है या यहूदी नेताओं के द्वारा नहीं हो रहा है। केवल सब कुछ यहां पे परमेश्वर के द्वारा हो रहा है। परमेश्वर कर रहे हैं। हर चीज परमेश्वर के नियंत्रण में है। आज हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसके लिए शायद हम चिंतित हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या गवर्नमेंट बरोबर काम नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य की मनोवृत्ति और कार्य को अपने उद्देश्य के लिए निहित करता है। सरकार में भी क्या आप जानते हैं कि सरकार बनाना या चुनाव करना ये कौन कर रहा है? सब परमेश्वर की इच्छा से होता है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को ऑफिस में या सरकार में क्यों आने दिया? बिल्कुल, हम सोच सकते हैं और हम ये समझ भी नहीं सकते कि परमेश्वर जो करता है वो क्यों करता है। लेकिन एक चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब प्रभु यीशु पिलातुस के सामने थे, वे चुप थे। किस प्रकार पिलातुस ने उससे कहता है, क्या तू मुझसे बात करने से इनकार करता है? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे पास तुम्हें आजाद करने, मुक्त करने या तुम्हें सूली पर चढ़ाने की शक्ति है? और प्रभु यीशु कहता है, यदि तुझे यह अधिकार ऊपर से न दिया जाता तो तू मुझ पर कोई अधिकार नहीं जता सकता। प्रभु क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है, तू पिलातुस, तू कुछ जानता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आप नहीं कर रहे हैं, इसे आप नहीं चला रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसे परमेश्वर चला रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर की सत्ता है। परमेश्वर जो चाहते हैं वो होता है। किस प्रकार हमें प्रेरित के अध्याय 2 में वचन 22 याद है, जहां पर कहता है कि हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। पिलातुस बस उस योजना को पूरा कर रहा था जिसे परमेश्वर पहले से जानता था कि वह क्या कर रहा है। किस प्रकार हम जानते हैं, उत्पत्ति अध्याय 45 में वचन 7 और 8
हमें याद होगा जहां पर हमने पढ़ा है किस प्रकार यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच देते हैं। मिस्र को जाने वाले कारवा के हाथ उसे बेच दिया जाता है और फिर फिरौन उसे मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री बनाता है। सारा अधिकार उसके हाथ में आता है, यूसुफ के हाथ में। और जब वहां पर अकाल आता है, अन्न की कमी होती है, उसके भाई मिस्र में आते हैं अन्न लेने के लिए। और तब यूसुफ अपने भाइयों से बातें करता है और कहता है वचन 7 में, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में यूसुफ को मिस्र में किसने लाया? परमेश्वर ने लाया, उसके भाइयों ने नहीं लाया। यह परमेश्वर की योजना थी कि यूसुफ मिस्र में आए और वो वहां का मंत्री बने और उसके द्वारा उसके परिवार को बचाया जाए। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या होता यदि यूसुफ मिस्र को कभी नहीं गया होता? हो सकता है उसके भाई सभी अकाल में मर गए होते और मसीह वंश उसी के साथ समाप्त हो गया होता, उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाता। तो परमेश्वर को मसीह वंश की रक्षा करने के लिए, उस परिवार को सुरक्षित करने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को चुना और पहले से ही यूसुफ को मिस्र में भेज दिया। यह निश्चित करने के लिए जब अकाल आए तो यूसुफ के पास मिस्र में पर्याप्त अन्न हो ताकि वो अपने परिवार को, अपने भाइयों को हेल्प कर सके, मदद कर सके। उसने अपने सपने की व्याख्या की और सुनिश्चित किया कि उसके पास पर्याप्त अन्न था जो उसे अपने परिवार को मदद करने के लिए, देने के लिए काफी था। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है ब्रदर सिस्टर। प्रभुता परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के पास ही सब कुछ अधिकार है। वचन 8 पर ध्यान दे। वचन 8 कहता है, इस रीति अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। यह यूसुफ कहता है कि परमेश्वर ने मुझे आगे भेजा है और यह परमेश्वर के द्वारा हुआ है। परमेश्वर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों का उपयोग करते हैं ब्रदर सिस्टर्स। दानियल के अध्याय 4 में वचन 25 में दानियल नबूकदनेस्सर से कहता है, मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। और उस अध्याय के अंत में नबूकदनेस्सर स्वयं परमेश्वर के बारे में यही कहता है। वचन 34 और 35 में हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर सब कुछ शुरू से अंत तक देखता है। दूसरे शब्द में वो अंत को शुरू से ही जानता है कि क्या होने वाला है आगे। हमारे भविष्य को भी परमेश्वर जानता है। हमारे जीवन में क्या होगा परमेश्वर जानता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे जीवन के बारे में सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। वो जानता है कि कौन चुनाव में जीतेगा, कौन हारेगा, कौन से स्टेट में कौन सा सरकार आएगा, सब कुछ परमेश्वर जानता है। आज जो गवर्नमेंट चल रहा है उसे चलाने वाला परमेश्वर है, वो महान है और परमेश्वर ही जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो उनकी इच्छा से है। हमें केवल परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को जानना चाहिए, परमेश्वर की प्रभुता को जानना चाहिए। हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि
हमें परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो वो हमें आशा से भर देता है कि परमेश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। आज हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर के द्वारा है ब्रदर्स सिस्टर्स। जी हाँ, अगर हम कोई दर्द से गुजर रहे हैं वो भी, या आज हम कुछ नुकसान झेल रहे हैं, ये सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। क्यों? ताकि वह हमें अपने पुत्र के स्वरूप में और अधिक ढाल सके, कि हम और अधिक यीशु मसीह के समान बन सके। यीशु मसीह के समान हम पेशेंस रख सके, यीशु मसीह के समान हम अपने जीवन में धीरज रख सके। जैसे मसीह का विश्वास अपने पिता पर था, उसी प्रकार हम भी अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पर डालें और ये विश्वास करें कि हमारे जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। जैसे पौल को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, संभाला उसी तरह परमेश्वर भी हमें सुरक्षित रखेगा, हमें संभालेगा। जो कुछ होगा परमेश्वर की इच्छा के द्वारा होगा हमारे जीवन में ब्रदर्स सिस्टर्स। तो फेस्तुस ने वो क्यों नहीं किया जो वे चाहते थे? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के वश में था, परमेश्वर के हाथों में था। यदि पौलुस यरूशलेम को जाता तो वो घात लगाकर बैठे थे ताकि पौलुस को मारा जाए, और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस से एक प्रतिज्ञा की थी कि वह रोम को जाएगा, वो रोम को पहुंचेगा। तो किस प्रकार हमने सीखा परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की उपस्थिति पौल के साथ थी, और जो सही था वो परमेश्वर ने पौल के लिए किया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भाइयों बहनों जो सही है परमेश्वर वही करेंगे। जिस चीज में हमारा भलाई है परमेश्वर वही हमारे लिए करेंगे। हमें परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना है ब्रदर्स सिस्टर्स। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और मेरा तीसरा अंक है पौलुस के जीवन का प्रभाव। आइए हम अध्याय 25 में, प्रेरित के अध्याय 25 में वचन 6 से 12 तक हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया चला गया, और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। जब वो आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए, जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था के और न मंदिर के और न ही कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि मैं अपराधी हूं और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दोहाई देता हूं। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के ही पास जाएगा। यहां पर हम देखते हैं लगभग 8 से 10 दिन बीत चुके हैं, और अब पौल पिछले 2 अध्यायों में तीसरी बार मुकदमे में खड़ा है, और फिर से यहूदी नेता पौल पर आरोप लगाते हैं, और पौल सब कुछ सुन रहा है। उसने यह सब कुछ पहले भी सुना है, और यहूदी कोई गवाह नहीं दे सके जिन्होंने उस पर पहले दिन आरोप लगाया था। यहूदियों के पास जो आरोप पौल पर लगाए थे उसके प्रति कोई भी गवाही नहीं दे सके, कोई गवाह नहीं था। यह उस समय की बात है जब पौलुस मंदिर में था, और आसिया के यहूदियों ने सोचा कि पौलुस इफिसियों में त्रिफिमुस को मंदिर के भीतरी आंगन में ले आया है। अब एशिया के यहूदी वापस एशिया चले गए थे, और जो पौल के खिलाफ शिकायत लेकर आए थे वे एशिया में वापस आ गए हैं। इसलिए कोई वहां पर आई विटनेस या कोई गवाह नहीं था, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। और वचन 8 में पौलुस ने अपने लिए उत्तर देता है,
मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था के और न मंदिर के और न ही कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है भाइयों बहनों। प्रेरित के काम की पुस्तक में जब भी चेलों को दरबार में लाया गया वे हमेशा निर्दोष थे। यहूदियों के पास बहुत सारे आरोप थे, लेकिन उन आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत उनके पास नहीं था और व्यवस्था के सामने चेलों को निर्दोष ठहराया गया। यहां तक कि रोमन सम्राट भी, जो विश्वास के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इन लोगों को निर्दोष मानते थे। पहला पत्रस अध्याय 3 में वचन 13 से 17 कहता है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। और किस प्रकार हमने वचन पढ़ा और पौल ठीक यही कर रहा था, लेकिन अब फेस्तुस फंस गया है। वो जानता है कि पौल निर्दोष है और उसे मौत की सजा नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो एक निर्दोष रोमन नागरिक को मारने का दोषी होगा और इसका मतलब होगा कि वह भी मारा जाएगा। लेकिन वो यहूदियों को परेशान या दुखी नहीं करना चाहता था, वह उनके साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता था, उनकी दोस्ती चाहता था, और इसलिए वो एक समझौता करता है। वो कहता है वचन 9 में, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए। वो ये कह रहा है, देखो यहूदी नेता चाहते हैं कि तुम यरूशलेम जाओ और तुम पर दोष लगाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम यरूशलेम जाओ और मैं वहां न्याय बनूंगा। ये बढ़िया है। लेकिन यहां पर अब इससे पौल तंग आ गया है। वो निर्दोष है, उसे रिहा किया जाना चाहिए था, और वो जानता है कि यरूशलेम जाने का अर्थ निश्चित मृत्यु है, और इसलिए वो कहता है मैं एक रोमन नागरिक हूं। और वचन 10 में वो कहता है, पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। और वो कहता है, हे फेस्तुस, तू यह अच्छी तरह जानता है मैं मौत से बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वो ये कहता है, समस्या ये नहीं है, और आप विश्वास कर सकते हैं कि यह सच है। पौल ने एक बार भी मरने की परवाह नहीं की। मरना उसके लिए एक लाभ था। वो कहता है, मैं मृत्यु से नहीं बच रहा हूं, पर मैं न्याय के पीछे हूं। और अगर आपको लगता है कि यह साहसी है तो रुकिए। आगे उसने कहा, मैं कैसर से विनती करता हूं। अब वो जानता था कि वो कैसरिया में नहीं जा रहा है, और वो एक राजनीतिक लड़ाई जो चल रही थी उसमें वो फंस गया था, और वो पूरी बात का दोषी हो गया है। वो कहता है, मैं रोम से अपील करता हूं। और जिस क्षण उसने कहा, मामला फेस्तुस के हाथों से निकलकर रोम में सीजर के हाथों में चला गया। अब हम सोच सकते हैं कि पौल अंदर से बहुत ही खुश हो गया होगा, उसका दिल खुशी से भर गया होगा, क्योंकि वो जानता था कि रोमन अध्याय 23 में वचन 11, जब पौल उस रात कोठरी में सो रहा था तो प्रभु उसके पास आए और उससे कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तू ने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। पौलुस यरूशलेम में वचन का प्रचार करने में विश्वास योग्य रहा और उसे कहा, जैसे यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी।
और वो जानता था कि परमेश्वर उसे रोम ले जा रहे हैं। और जब वह यह कहने में सक्षम हुआ कि मैं कैसर से अपील करता हूं, तो वह उत्साहित हो गया और यह महसूस किया कि उसे रोम जाने का टिकट मिल गया है। अब वो रोम जाएगा। वचन 12 कहता है, तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के ही पास जाएगा। फेस्तुस को अपनी रोमन परिषद से जांच करनी थी कि वो ये पता लगा सके कि क्या पौल के पास रोमन नागरिकता है, और यह अपील करना कानूनी था। इसलिए वो कहता है, आप कैसर जा रहे हैं, और आप कल्पना कर सकते हैं कि पौल का दिल बहुत ही खुशियों से भर गया है। पौल सोच रहा है कि अब वो समय आ गया है कि मैं अब रोम को जाऊंगा। और पौल ने रोमियो की किताब में अध्याय 1 में वचन 11 से 15 में लिखा, मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूं। पौल के मन में यह इच्छा बहुत दिनों से थी कि वो रोम को जाए, और अंत में उसकी जो इच्छा थी वो सच हो रहा था, और उसने देखा कि किस प्रकार वो रोम को जा रहा है, और उसका दिल खुशी से भर गया और उसने कहा कि मैं रोम जा रहा हूं। यहां पर हम देखते हैं कि अंतिम कुछ अध्याय में किसी भी चर्च के सिद्धांत या चर्च के विभिन्न शहरों में शुरू होना या दान इकट्ठा किया जाने के बारे में बात नहीं करता है। नहीं, ये अंतिम कुछ अध्याय पौल के बारे में बात करते हैं, उसकी गवाही के बारे में, उसकी परीक्षा के बारे में, उसके तकलीफ के बारे में और उसके जीवन के बारे में। किस प्रकार उसके जीवन का प्रभाव शिष्यों पर पड़ा, अविश्वासी यहूदियों पर, रोमन शासक और सैनिक पर पड़ा। पौल का जीवन का प्रभाव सब लोगों पर पड़ा जो उसके आसपास थे। पौल का जीवन लोगों के लिए एक असरदार जीवन था। हम पूछ सकते हैं कि क्या आज हमारा जीवन एक दूसरे के लिए असरदार है? मेरा जीवन ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए और अपने परिवार में एक दूसरे के लिए क्या मैं एक अच्छा उदाहरण हूं? हम पौलुस की तरह नहीं हो सकते, लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में बात कर सकते हैं। जहां पर भी हम रहते हैं वहां के लोगों को हम यीशु मसीह के बारे में बताकर वहां पर फर्क ला सकते हैं, उन लोगों के जीवन में बदलाव हो सके। इसलिए हम यीशु मसीह का सुसमाचार उनको सुना सकते हैं जहां पर हम रहते हैं। क्या जहां पर हम रहते हैं लोग जानते हैं कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, हम यीशु के वचन को मानते हैं, उसके वचन पे चलते हैं? क्या आज हमारे जीवन का प्रभाव हमारे आसपास के जो लोग हैं उसके ऊपर है, हमारे परिवार में है, हमारी कलीसिया में, हमारे जो भाई और बहन हैं उनके जीवन में हमारा एक सही उदाहरण है, हम एक सही एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि हम एक बढ़िया विश्वास से जीवन जीते हैं। आज आप हजारों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स, लेकिन आप उस एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, उनके विश्वास को बढ़ा सकते हैं जो जाकर हजारों व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, विश्वास में आने के लिए मदद कर सकता है, यीशु मसीह के बारे में बता सकता है।
परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम कर रहे हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। परमेश्वर ने आज हमें जहां पर भी रखा है, परमेश्वर की इच्छा है ताकि हमारे द्वारा लोग यीशु मसीह के बारे में जाने, हमारे जीवन को देखकर लोग यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए उत्साहित हो सके। आइए भाइयों बहनों, परमेश्वर की बुलाहट का जवाब दे और उसकी महिमा के लिए जीवन जिए। आज हमने 3 अंग सीखे। पाप को अपने ऊपर हावी होने ना दे, और दूसरा हमने सीखा परमेश्वर की प्रभु सत्ता, यानी सब कुछ परमेश्वर के अधिकार में है। परमेश्वर की इच्छा से जो होता है हमारे जीवन में, वो परमेश्वर की इच्छा से होता है। और पौलुस के जीवन का प्रभाव, किस प्रकार पौल का जीवन का प्रभाव लोगों पर था। तो आइए ब्रदर्स सिस्टर, जो भी हमने आज इस अध्याय प्रेरित के अध्याय 25 से सीखा, उसे अपने जीवन में अनुकरण करें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज गॉड, आमेन। थैंक यू। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी रातों में, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी रातों में, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पे ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले जान के मेरे। सूली पे ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले जान के मेरे। थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया। तो जीने का मकसद मिला, तो जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया। तो जी
यीशु मिल गया